भाई मुझे इतना तो पता चल चुका है कि इन एक्सपेंसिव मटेरियल से कुछ नहीं होता, जिगरा होना चाहिए। तब क्या, मैंने उठा दिए 20-30 रुपए। लेकिन अब साला मुझे तो ये बताया नहीं किसी ने कि इसको यूज कैसे करते हैं। भाई मुझे इन 10 रुपए के कलर से एक तगड़ा सा आर्टवर्क बनाना है, लेकिन कैसे? और ये बस कोई ब्रश चलाने का गेम नहीं है, ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो सस्ते मटेरियल से भी प्रो लेवल का रिजल्ट लाके दे सकता है। और साथ ही साथ ये समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली बात, जो चीजें मैं अभी बोलने वाला हूँ, ये कोई से भी कलर्स पे तुम अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो पेंसिल कलर्स हो या वाटर कलर्स हो, चाहे वो 10 रुपए के हो, चाहे वो 50 रुपए के हो, इट डजेंट मैटर। और इमेजिन अगर तुम इस मेथड के मास्टर बन गए, तब तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इस मेथड को मास्टर करने के लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके मेथड तुम्हें समझ में आएगा और तुम इसको अप्लाई कर पाओगे। गाइस, मैं अपनी इस ककाशी की ड्राइंग को कलर करने के लिए इन दोनों में से इस 10 रुपए वाले कलर का यूज करूंगा। और सबसे पहले हम इसकी स्किन पे कलर करेंगे। सो गाइस, अगर तुम्हें गलती से भी लगता है ना कि ये जो 10 रुपए वाले कलर हैं ये दुनिया के सबसे घटिया कलर है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर होता तब तुम्हारे हाथ पे कोई भी कलर आ जाए तुम उससे ड्राइंग बना लेते। लेकिन क्योंकि तुम इस वाले कलर से ड्राइंग नहीं बना पाते हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपना बेसिक पे काम करना पड़ेगा और तुम्हें उस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा जो मैं बताने वाला हूँ, जो कि एक बेसिक सा मेथड है जिसका तुम्हें नाम भी पता होगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तुम इसका यूज नहीं कर पाते हो। इस वाले मेथड में हम अपनी ड्राइंग को लेयर बाय लेयर कंप्लीट करते हैं। चाहे हम डार्क से लाइट जा सकते हैं या हम लाइट से डार्क जा सकते हैं, और हमें स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करना होता है। और अगर तुमने सोच लिया और अगर तुम्हें लगता है कि ये जो मेथड है वो लेयरिंग मेथड है, तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम्हें इस मेथड का नाम तो पता है, लेकिन तुमने कभी इसकी प्रैक्टिस की नहीं या तुम इसको यूज नहीं कर पाते हो, तभी तुम्हें ड्राइंग करने में दिक्कत आती है। लेकिन पेंसिल कलर्स के लिए जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, उसके लिए हमें डार्क से लाइट जाना पड़ता है, या हम लाइट से डार्क भी जा सकते हैं, लेकिन डार्क से लाइट जाने में थोड़ा सा टाइम बच जाता है हमारा। और अभी मैं ककाशी के मास्क पे और उसकी जो बाकी एक्सेसरीज हैं जो ब्लैक कलर की हैं, मैं उन पे कलर कर रहा हूँ। पहले मैं सबसे डार्क वाली लेयर करूंगा जो कि ब्लैक ही है, देन मैं पर्पल में जाऊंगा। तुम भी उनमें से हो जिनकी ड्राइंग बिल्कुल ही फ्लैट लगती है, तुम्हारी ड्राइंग में बिल्कुल ही जान नहीं है, तो इसका रीजन हो सकता है कि तुम्हें लाइट्स एंड शेडोज का ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें लाइट्स एंड शेडोज का ज्ञान होता, तुम्हारी ड्राइंग फ्लैट नहीं लगती। क्योंकि हम जान किससे डालते हैं, हम जान डेप्थ से डालते हैं, और हम डेप्थ शेडोज की मदद से डालते हैं। और अगर तुम्हें उनका नॉलेज ही नहीं है तो तुम उनको यूज कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए मैंने अपनी चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियोस भी डाल रखी है, तुम उनको देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, जो भी हमारा हाईलाइटेड पार्ट होगा उसके अपोजिट में हमारी शेडोज फॉर्म होती है। बस इस सिंपल रूल को तुम्हें फॉलो करना है, जिससे तुम्हारी ड्राइंग बिल्कुल फ्लैट नहीं लगेगी और पहले से तो काफी इंप्रूव हो ही जाएगी। और इस मिस्टेक को मैं खुद फॉलो कर रहा था, और ये मिस्टेक मैं बहुत देर से कर रहा था। मैंने अपने बहुत साल वेस्ट किए इस वजह से। मुझे लगता था कि मैंने लाइट्स एंड शेडोज को मास्टर कर लिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। गाइस, जब मैंने इसके क्लोज को पूरा बना दिया था तब ये कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए इस पे ब्लैक का यूज कर दिया। और क्योंकि मैंने इस पे थोड़ी ज्यादा डेप्थ ऐड कर दी ब्लैक से, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस, हमारा ककाशी बनने वाला है और उसपे बस थोड़ी सी डिटेल्स रह रखी है। और मेरे हाथ पे बैंड कैसे? क्योंकि जिस दिन मैंने ये वीडियो डाली हुई है उस दिन तो इंडिपेंडेंस डे नहीं है, जिस दिन रिकॉर्डिंग की होगी उस दिन डाला होगा ना। बाय द वे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बाय द वे तो चले गया, लेकिन फिर भी बाद में मैंने थोड़ी सी एक्सेसरीज में कलर किया। तो गाइस, अभी मैं ककाशी की आई बना रहा हूँ। ककाशी की राइट आई तो ब्लैक होती है। अब मैं क्या करूं? मुझे इस पेन का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, अब सही लग रहा है। गाइस, मेरा जो ये 10 रुपए वाला सेट है, इस पे डार्क ब्लू कलर पता नहीं कहाँ खो चुका है, तो उसकी जगह मैं डोम्स के इस डार्क ब्लू कलर का यूज करूंगा। दैट्स नॉट चीटिंग, ओके? और अगर तुम्हें पता है कि मैं ककाशी के हेयर्स के लिए ब्लू कलर का यूज क्यों कर रहा हूँ, तो तुम उसको कमेंट में लिख सकते हो। तो गाइस, अब जो इसका बैकग्राउंड है वो मैं वाटर कलर का यूज करके बनाऊंगा। इसके लिए मैं सेम लेयरिंग मेथड का यूज करूंगा, बट लाइट टू डार्क।
अब बहुत लोगों का यहाँ पर डाउट होगा कि अगर हम चीप मटेरियल्स का यूज करके अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं तो बाकी सारे यूट्यूबर चीप मटेरियल्स का यूज क्यों नहीं करते। सो द थिंग इज क्वालिटी मैटर्स। अगर मैं यहाँ पर डोम्स के 25 रुपए वाले कलर का भी यहाँ पर यूज करूंगा तो उससे एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स। इस वीडियो से मैं बस ये बताना चाह रहा था कि हम चीप कलर्स का यूज करके ड्राइंग बना सकते हैं। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं तुमको बोलूं कि एक्सपेंसिव मटेरियल्स मत लो, बट जस्ट टू से दैट यू कैन ड्रॉ विद चीप कलर्स। और अगर तुम्हें पेंसिल कलर पे पूरा गाइड चाहिए, तुम्हारे सामने एक वीडियो आ रही होगी, उसको देख लेना। इस पे मैंने इसी मेथड को बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वे में बताया है, तो इसको देख लेना। एंड दैट इज फॉर द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पीस ऑफ आर्ट। टिल देन, पीस आउट।